मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ आए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी क्रॉस कनेक्शन। हर रोज सुबह दीप्ति के मम्मी पापा का टेप रिकॉर्डर उसी जगह पर अटक जाता था। दीप्ति शादी के लिए इस लड़के से मिल लो, दीप्ति शादी के लिए उस लड़के से मिल लो, कुछ रिश्ते आए हैं उन्हें देख तो लो। काफी टाइम से तो दीप्ति ने छुट्टियों के दिन भी घर पर रहना छोड़ दिया था। कभी फ्रेंड्स के साथ कोई प्लान बना लेती तो कभी ऑफिस का ट्रिप, सिर्फ इस डर से कि घर पर रही तो मम्मी पापा फिर शादी की बात शुरू कर देंगे। मम्मी पापा भी कब तक प्यार से उसकी हाँ का इंतजार करते। उन्होंने उससे बिना पूछे एक मैट्रिमोनियल साइट पर डिटेल्स डलवा दी। दीप्ति सुंदर भी थी और उसका जॉब प्रोफाइल भी अच्छा था, तो बात आगे बढ़ना तो तय ही था। कई प्रपोजल्स आए, अब उन्हीं से मिलने के लिए उसको कन्विंस किया जा रहा था। आखिरकार दीप्ति ने भी उनकी जिद के आगे घुटने टेक दिए और संडे को उन्हीं में से एक लड़के से एक रेस्टोरेंट में मिलना तय हुआ। संडे को शाम 7 बजे दीप्ति तय जगह पर पहुंच गई। वो एक बहुत ही खूबसूरत सा कैफे था जिसके ऊपर वाले एरिया में एक टेबल पर वो बैठी राघव का इंतजार कर रही थी। कुछ खास नहीं था करने के लिए, इसलिए वो आसपास की जगह को देख रही थी। वो कैफे बहुत ही अच्छी जगह पर बनाया गया था। उसके रूफटॉप वाले एरिया से व्यू बहुत अच्छा दिखता था। आसपास हरियाली छाई हुई थी और दूर दूर तक बस पेड़ पौधे ही दिखाई दे रहे थे। पिछले 15 मिनट से वो अपने मोबाइल की स्क्रीन में समय को चेक किए जा रही थी, पर अभी तक वो नहीं आया था। उसने अपना फोन खोला और राघव को मैसेज किया जिसका वो कब से इंतजार कर रही थी। Hey, when are you coming? उसका मैसेज पहुंचते ही सीन तो हो गया, लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आया, इसलिए वो थोड़ी सी बेचैन हो गई। I am here, सामने से एक आवाज आई। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो लगभग उसी की उम्र का एक लड़का उसके सामने खड़ा था। कुछ फिल्मी हीरो के स्टाइल में, एक हाथ हल्का सा हवा में फैलाया हुआ। वो उसे अच्छी तरह से देख रही थी क्योंकि उसने तो कुछ और ही सोचा था इस इंसान के बारे में। आप ही हैं ना मिस दीप्ति? उसने कंफर्म करते हुए पूछा। दीप्ति ने अपना सिर हिलाया और खड़े होकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, हाय राघव, नाइस टू मीट यू। राघव ने भी उससे हाथ मिलाया और बोला, नाइस टू मीट यू टू। फिर दोनों एक साथ अपनी जगह पर बैठ गए। मिले तो थे एक दूसरे को शादी के लिए पसंद करने के लिए, पर देखते हैं ये मुलाकात क्या रंग लाती है। वैसे तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हारी तस्वीर को देखकर ऐसा नहीं लगा था मुझे। राघव दीप्ति को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला। दीप्ति ने जब उसे खुद को इस तरह घूरते हुए देखा तो वो थोड़ी असहज हो गई और धीरे से बोली, थैंक यू। राघव ये सुनकर एक कुटिल मुस्कुराहट के साथ बोला, वेलकम डियर। ऑर्डर सर। तभी एक वेटर ने उनकी टेबल पर आकर पूछा।
दीप्ति ने मेन्यू कार्ड उठाया ही था ऑर्डर देने के लिए कि उसके पहले ही राघव बोल पड़ा, 2 कैपेचिनो विथ चीज सैंडविच। उस वेटर ने दीप्ति की तरफ देखा तो राघव बोला, अरे मैडम से कुछ नहीं पूछना है, मैंने दोनों के लिए ऑर्डर दे दिया है। उसकी हंसी में बेपरवाही साफ झलक रही थी। दीप्ति ने उस वेटर के सामने झिझकते हुए हाँ में सिर हिला दिया। दीप्ति और राघव के ठीक बगल वाली सीट पर भी एक जोड़ा बैठा हुआ था। लड़का राघव की तरफ बैठा हुआ था और लड़की दीप्ति की तरफ। यानी वो लड़का सामने से साफ साफ दीप्ति को देख भी रहा था और उसकी असहजता को समझ भी पा रहा था, क्योंकि राघव तो कुछ भी बोलने से पहले अगल बगल देखता ही नहीं था। उसे तो जैसे आसपास किसी की भी परवाह ही नहीं थी। राघव ने फिर दीप्ति की तरफ देखते हुए कहा, वैसे ये शादी के पहले मिलने का कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। अनजान लोग एक दूसरे को जान सकते हैं, वरना आपको ये कैसे पता चलता कि आप जैसी खूबसूरत लड़की के लिए हम जैसा कोई हैंडसम लड़का भी हो सकता है। उसके चेहरे पर कुछ अलग ही तेवर दिखाई दे रहे थे। दीप्ति को उसकी बातें बहुत अजीब लग रही थीं। वो उसको इग्नोर करते हुए बोली, वैसे साइट पर पढ़कर तो कुछ खास समझ में आता नहीं। आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। राघव ने बड़े स्टाइल से अपने सिर के पीछे हाथ डालते हुए कहा, ये तो देखा ही होगा आपने मेरे बायोडेटा में कि मैं 2 बहनों का इकलौता लाडला भाई हूँ। बस मम्मी पापा, दोनों दीदियाँ और मैं। और वैसे भी दीदियों की शादी तो अब एक से एक बढ़ के रईस घरानों में हो चुकी है। अब तो बस मैं और मम्मी पापा यहाँ रहते हैं। सब कुछ सिर्फ मेरा है। ओह, ओके। अब जैसे दीप्ति उसको झेल रही थी, फिर भी उसने आगे पूछा, तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। राघव ने अपने हाथ टेबल पर रखे और थोड़ा नजदीक आते हुए बोला, आप जो जानना चाहें मैं वो बताने को तैयार हूं। उसने एक अजीब ही अंदाज में ये बात कही, जिसे सुनकर दीप्ति को लगा जैसे वो अभी उठे और यहाँ से उठकर चली जाए। बगल में बैठा लड़का बार बार देख रहा था और साफ समझ में आ रहा था कि उसे भी राघव की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। अब तो हद ही हो गई। राघव उठा और जाकर दीप्ति के पास बैठ गया और बोला, आप मेरे साथ कंफर्टेबल फील कर रही हैं ना? जैसे ही वो दीप्ति के पास आया, उसकी तो जैसे घबराहट से धड़कनें बढ़ गईं। राघव ने दीप्ति के कंधे पर हाथ रख दिया और उसके कान के पास आकर बोला, दीप्ति, तुम सच में बहुत सुंदर हो। उसकी इस हरकत से तो दीप्ति जैसे कांपने सी लगी। तभी वेटर आ गया और उनकी टेबल पर उनका ऑर्डर रखने लगा। उसे देखकर दीप्ति ने राघव को कोहनी मारी कि वो उससे दूर हो जाए, और वो बड़ी ही शर्मिंदगी वाली नजरों से उस वेटर को देखने लगी। बगल वाले लड़के ने दीप्ति की तरफ देखा और उसकी असहजता को भांपते हुए इस बार उसने राघव की तरफ गुस्से से देखा, पर राघव पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। वो वेटर वहां पर सामान रखकर चला गया। दीप्ति ने बगल की टेबल पर बैठे लड़के को इस तरह से देखा जैसे वो उससे मदद मांग रही हो। उस लड़के ने भी उसकी तरफ देखा, पर ऐसे यूं ही कोई भी क्या कर सकता है। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी जगह पर ही बैठा रहा। दीप्ति की नजरें वापस राघव से मिली, जो उसी की तरफ देख रहा था। फिर बात बदलने के इरादे से दीप्ति ने कहा,
सैंडविच खाएं? राघव ने अपनी नजरें दीप्ति से घुमाई और खाने पर डाली और हंसते हुए बोला, अरे हाँ, क्यों नहीं। उन दोनों ने खाना शुरू कर दिया। राघव ने बोला, वैसे मैं पूछना चाहता था कि हम अगली बार कब और कहाँ मिलने वाले हैं? दीप्ति ने कुछ सोचते हुए बोला, मैं अभी कुछ श्योर नहीं हूँ। वो बोलते वक्त भी हिचकिचा रही थी। राघव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, अरे यार, तुम पहले से ही मना कर रही हो। मेरे साथ वक्त बिताओ तब तो पता चलेगा ना। दीप्ति ने उसका हाथ हटाते हुए कहा, देखती हूँ। दोनों इसी तरह बातें करते हुए खाना खा रहे थे। तभी अचानक से राघव ने अपना हाथ दीप्ति की कमर पर रख दिया और दीप्ति एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। उसको इस तरह से खड़े होते देख राघव भी खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, ये क्या बिहेवियर है दीप्ति? दीप्ति ने उसे थोड़ा दूर हटाते हुए कहा, तुम कैसा बिहेव कर रहे हो, पहले वो तो देखो। अब तो दीप्ति की बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी। दीप्ति की बात सुनकर राघव को और भी गुस्सा आ गया और वो बोला, मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था। उसकी बात सुनकर दीप्ति ने कहा, सिर्फ बात? ये सुनकर राघव उसे घूरने लगा। फिर उसे अचानक अपने आसपास का ख्याल आया तो उसने देखा कि सभी लोग उसी की तरफ देख रहे थे। इसलिए वो बोला, मैं पे करके आता हूँ, तुम यहीं रुकना। वो पे करने चला गया और दीप्ति वहीं खड़ी सोचने लगी कि ये राघव कैसा लड़का है। वो वहीं खड़ी खड़ी सोच रही थी, तभी बगल वाले लड़के ने उससे कहा, मे आई हेल्प यू? दीप्ति ने उसकी बात सुनी पर उसने ना में सिर हिला दिया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट एकदम गायब हो चुकी थी। तभी राघव वहां पहुंच गया और उसने दीप्ति को उस बगल वाले लड़के से बात करते देखा तो बोल पड़ा, उससे क्या बात कर रही हो? और तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दीप्ति ने ये बात सुनकर राघव की तरफ देखा और वो वहां से जाने लगी तो राघव ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। जैसे ही उसने दीप्ति का हाथ पकड़ा, दीप्ति ने उसका हाथ झटक दिया और बोली, डोंट टच मी। जैसे ही राघव ने ये सुना तो वो गुस्से से बोला, क्या बोल रही हो तुम? दीप्ति बोली, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, मैं चली जाऊंगी अपने हिसाब से। राघव ने उसकी बात को एकदम इग्नोर कर दिया और उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगा। दीप्ति वहां से बिना हिले बोली, मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ। लेकिन राघव उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। वो उसका हाथ जोर से पकड़कर ले जाने लगा और बोला, यहां से बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी वो बगल वाला लड़का उठा और सामने आकर खड़ा होकर उसने राघव को रोक दिया। शांति से बोल रहा हूं, समझ लो। उस लड़के के चेहरे पर बिल्कुल शांत भाव दिखाई दे रहे थे। राघव ने उसके नजदीक जाते हुए कहा, नहीं मानूंगा तुम्हारी बात, क्या कर लोगे? जैसे ही उसने ऐसा कहा, आसपास के कुछ वर्कर्स आकर वहां खड़े हो गए और पूछने लगे कि क्या बात है। उस लड़के ने सबको इशारे से समझाते हुए कहा कि कुछ नहीं है, तुम लोग जाओ यहाँ से। उन लोगों के जाने के बाद उसने दीप्ति का हाथ राघव से छुड़ाते हुए कहा, सीधे सीधे यहाँ से चले जाओ, वरना सिक्योरिटी वालों को बुलाकर तुम्हें यहाँ से निकलवाना पड़ेगा। ये सुनकर राघव ने सबकी तरफ देखा और फिर दीप्ति और उस लड़के की तरफ और फिर गुस्से से पांव पटकता हुआ वहां से चला गया। उसके जाने के कुछ पल बाद दीप्ति उस लड़के के पास आई और बोली, जी आपका बहुत धन्यवाद, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मैं ये किस हद तक चला जाता और मैं कैसे हैंडल कर पाती। उस लड़के ने दीप्ति की तरफ देखा और बोला, इट्स ओके, आप ठीक है ना?
उसके सवाल में चिंता साफ जाहिर हो रही थी। दीप्ति ने जवाब में अपना सिर हिला दिया। और वैसे आपका नाम क्या है? दीप्ति ने उस लड़के से पूछा। उस लड़के ने बहुत ही डिसेंट स्माइल के साथ जवाब दिया, संजीव नाम है मेरा। दीप्ति ने उसके जवाब में ओके कहा। संजीव ने फिर सामने बैठी लड़की से दीप्ति का परिचय कराया। ये मेरी कजिन है सनाया। आज हम यहाँ इसके बर्थडे की ट्रीट के लिए आए थे। फिर वो तीनों अपने अपने घर जाने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर निकले। बाहर निकलकर देखा तो झीनी झीनी सी बारिश शुरू हो गई थी। दीप्ति अपने छाते में खड़ी थी और संजीव और उसकी कजिन के छाते में। संजीव ने जल्दी जल्दी एक कैब बुक करी और अपनी कजिन को उसमें बैठा के सी ऑफ कर दिया। दीप्ति बोली, छाते में आ जाइए नहीं तो भीग जाएंगे। थोड़ी देर वेट करते हैं, शायद बारिश बंद हो जाए। वो दोनों लगभग 5 मिनट तक वहीं खड़े रहे, पर बारिश तो जैसे बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर दीप्ति ने कहा, यहीं पास में एक कैफे है, अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो वहां चल के बैठें। संजीव ने कुछ सोचा, फिर बोला कि ठीक है, पर मेरी बाइक उधर पार्किंग लॉट में खड़ी है। दीप्ति को न जाने क्या शरारत सूझी, उसने छाता बंद कर दिया और बोली, हल्के हल्के तो भीग ही चुके हैं, ले आइए बाइक, साथ में चलते हैं। कुछ देर बाद संजीव बाइक लेकर आ गया और वो दोनों उस कैफे में पहुंच गए। वेटर आकर उनकी कॉफी का ऑर्डर लेकर भी चला गया। संजीव को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा कि वैसे आपका नाम क्या है? मैं तो पूछना ही भूल गया। दीप्ति ने हल्के से हंसते हुए कहा, मेरा नाम दीप्ति है। तो आप करती क्या हैं? संजीव ने सवाल किया। दीप्ति उसके सवाल से थोड़ा शॉक हो गई और बोली, आपको कैसे पता चला मैं वर्क करती हूँ? संजीव ने उसके सवाल का जवाब बड़ी ही सहजता से दिया। कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुझे आपके हाव भाव से लगा, और वैसे भी ये तो आजकल नॉर्मल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसकी बात सुनकर दीप्ति ने कहा, आपके लिए नॉर्मल है ये, हर किसी के लिए नहीं। संजीव ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं को भी पूरे अधिकार होने चाहिए अपनी जिंदगी को अपनी तरह से जीने के लिए। ये सुनकर दीप्ति मुस्कुराई और बोली, काश हर कोई आपके जैसा होता। उनकी कॉफी उनके टेबल पर आ चुकी थी। संजीव ने आगे बोला, पर आप उस लड़के के साथ वहाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया, वो आपका बॉयफ्रेंड था या? दीप्ति ने उसका जवाब दिया, नहीं नहीं, वो एक्चुअली हम दोनों आज पहली बार मिले थे शादी के लिए। हमारे पेरेंट्स ने एक मैट्रिमोनियल साइट पे हमारी डिटेल्स डाली थी, उसी के थ्रू। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, ऐसे तो चलता रहता है, संजीव ने कहा। इसी तरह उन दोनों ने वहां ढेर सारी बातें करी। फिर संजीव बोला, मैं आपको ड्रॉप कर दूं? दीप्ति ने कहा, ठीक है। घर पहुंचने के बाद दीप्ति बोली, थैंक्स संजीव, आपके साथ वक्त बिताकर मुझे बहुत अच्छा लगा। संजीव बोला, वेलकम। दीप्ति अपने घर की तरफ मुड़ के धीमे कदमों से चली जा रही थी और सोच रही थी कि वो कैसे संजीव से उसका नंबर मांगे। तभी पीछे से संजीव ने आवाज लगाई, सुनो। दीप्ति झट से उसकी तरफ मुड़ी और बोली, हाँ बोलो। संजीव ने थोड़ा संकोच करते हुए बोला कि हम दूसरी बार मिल सकते हैं क्या? दीप्ति उसकी बात सुनकर हंसने लगी और उसी वक्त संजीव भी हंस दिया। दोनों अपनी हरकत पर खुद ही हंस रहे थे। दीप्ति वापस उसके पास आकर बोली, अपना फोन दो। संजीव ने अपना फोन निकालकर उसे दे दिया।
दीप्ति ने उसमें अपना नंबर सेव कर लिया और फिर अपना नंबर एक बार डायल करके वापस उसे दे दिया। संजीव ने ओके कहा और फोन वापस अपनी जेब में डाल लिया। दीप्ति ने बाय कहा और अपने घर की तरफ बढ़ चली। संजीव भी उसे जाते हुए देखता रहा और उसके जाने के बाद वहां से कोई गीत गुनगुनाता हुआ चला गया। ये थी मेरी आज की कहानी क्रॉस कनेक्शन। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतज़ार।